हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नए दिन की शुरुआत को आइए हम आत्मिक भोजन के साथ करें, जो कि हमारे आत्मा की रोटी है। और हम देखेंगे कि किस तरह से अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाएं तो परमेश्वर ने अदन के बाग में आदम और हवा को आज्ञा दी थी। एक आज्ञा दी थी कि जो अदन के बाग के बिडल में जो पेड़ है उसके फल को ना खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ा और किस तरह से ना सिर्फ परमेश्वर से उनकी दूरी हुई बल्कि मृत्यु उनके कारण संसार में आ गई, और आज हम सब मरते हैं, इस संसार को छोड़ते हैं। और हम देखते हैं किस तरह से निर्गमन की पुस्तक में आए तो परमेश्वर ने फिर से व्यवस्था दी। 10 आज्ञाएं मूसा के द्वारा दी इजराइलियों को, और आज वो आज्ञा हमारे लिए भी है। और वो जो 10 आज्ञाएं हैं वो अ, परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को, किस तरह से हम उस रिश्ते में चलें और एक दूसरे के साथ हम मनुष्य होते हुए कैसे चलें, वो बताता है। और आज भी हम आज्ञाओं को तोड़ते हैं, और सिर्फ खुदा जो है वो इंसान बनकर आया और वो हमारे लिए वो धार्मिकता को जिसे हम पूरा नहीं कर सकते, प्रभु यीशु मसीह ने वो एक सिनलेस जो परफेक्ट लाइफ हमारे लिए जी है, वो व्यवस्था को पूरा किया है। और आज सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को ओढ़ते हुए, यीशु मसीह पर विश्वास करके चलते हुए ही हम उस लाइफ को, जो है इटर्नल लाइफ जो यीशु मसीह में मिलता है, हम इनहेरिट कर पाते हैं। तो आने वाले 2-3 दिनों में हम इन 10 आज्ञाओं को देखेंगे। और आज जो है, आज 2 आज्ञाएं हैं जिन पर हम अ, मनन करेंगे या मेडिटेट करेंगे। और वो आज्ञा है, पहले कुछ आयतों को मैं पढ़ूंगी निर्गमन 20 से। और लिखा है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र से देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो परमेश्वर का वचन है कि हम किसी और को खुदा करके ना माने, ना ही मूर्ति बनाकर उनकी हम उपासना करें। तो आज मूर्तियां जरूरी नहीं है कि वो हाथ की बनाई मूर्तियां हों, पर कोई भी ऐसी चीज जो इस पूरे संसार में है वो कुछ भी हो सकता है, खुदा की बनाई हुई सृष्टि में से। अगर हम उसे परमेश्वर से ज़्यादा बड़ा स्थान अपने जीवन में देते हैं तो हम एक तरह से मूर्ति पूजा करते हैं, और हम परमेश्वर का हुक्म जो है वो तोड़ते हैं। परमेश्वर ने उन्हें ये आज्ञा दी, मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को निकाला, और उन्हें परमेश्वर ने एक प्रॉमिस लैंड की और परमेश्वर उन्हें लेकर जा रहे थे। परमेश्वर ने कहा, तुम आज्ञाओं को रखोगे तो तुम ब्लेसिंग्स को पाओगे। उसी तरह आज भी परमेश्वर ने, अगर हम इफिसियों की पत्री में जाएं, कलोसियन की पत्री में जाएं, तो वहां पर देखते हैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उन पर विश्वास के द्वारा परमेश्वर का जो अनुग्रह हम पर आया है। परमेश्वर ने हमें पाप और अंधकार के राज्य से छुड़ाया है, फिर से हमें शैतान की गुलामी में से छुड़ाकर हमें अलग किया है। हमें परमेश्वर ने अपने बेटे के राज्य में स्थान दिया है। और आज भी हमारे लिए वही आज्ञा है जो परमेश्वर ने इजराइलियों को दी थी। आज भी वो आज्ञा हमारे लिए है। अगर हम रोमियो की पुस्तक में आए तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि किस तरह से परमेश्वर का जो क्रोध है वो मनुष्यों पर उतरा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की जो सच्चाई है, उसकी जो धार्मिकता है, उसको अधर्म से और अपनी अभक्ति से उसको किस तरह से दबा दिया है। और आगे हम देखेंगे, अगर फर्स्ट चैप्टर की हम 23rd वर्स को देखें तो वहां पे लिखा हुआ है,
अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की उपासना वो करते हैं और उसकी समानता में बदल डाला है। और इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है। और आगे हम देखें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला है, सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। तो आज जब परमेश्वर का ये जीवित वचन हमारे पास आया है, हम अपने जीवन को जांचें कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें पाप की बंधुआई में से, उस कैप्टिविटी में से, स्लेवरी में से निकाल दिया है। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हमें अपने बेटे के राज्य में स्थान दिया है। तो आज हम अपने सृजनहार को, अपने क्रिएटर गॉड को हम जाने। वचन में जैसे यहाँ पर लिखा है, द वर्शिप द क्रिएटर एंड नॉट द क्रिएटेड थिंग। हम किसी भी क्रिएटेड थिंग को अपने जीवन में परमेश्वर से बड़ी जगह ना दे, हम परमेश्वर को अपने दिल में स्थान दें। तो आज का वचन है, आप इस पर जरूर सोचिएगा, मनन कीजिएगा। पहली दो आज्ञाएं कि हम परमेश्वर को ही खुदा करके जाने, वो ही एक खुदा है। और हम किसी भी तरह से मूर्ति पूजा, या मूर्ति सिर्फ हाथ की बनाई मूर्ति नहीं, कोई भी जो ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर का स्थान ले लेती हैं, हम मूर्ति पूजा ना करें। और परमेश्वर की उसके सत्य को, उसकी धार्मिकता को हम जाने, वचन पर हम मनन करें। तो मे गॉड ब्लेस